तो कैसे हो? आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे या कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम लोग क्लास 9th में फिजिक्स देख रहे थे। हम लोग फिजिक्स वाले सब्जेक्ट के जो पोर्शन था उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम लोगों ने देख लिया है जो क्लास 9th की फिजिक्स थी। क्लास 9th की फिजिक्स में हम लोगों ने मोशन देख लिया है। इसके बाद मोशन देखने के बाद हम लोगों ने देख लिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स एनालिसिस इसमें हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक देख लिया था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक देख लिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोगों को देखना है, नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बात मेरी याद ध्यान से सुनने की कोशिश करना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने भी मोशन के कुछ ही न्यूमेरिकल लिए, मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के भी कुछ ही न्यूमेरिकल लिए। मैं अब वर्क पावर एनर्जी चल रहा हूँ। तो ये वाला जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जो थ्योरी के बीच में मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो तो आप सॉल्व करते चले जाइएगा। लेकिन जो इसमें आएगा एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इनके जो क्वेश्चन होंगे इसकी मैं एक से अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उसमें मैं सारे सॉल्यूशन दे दूंगा। उसमें आप लोग जाना, क्वेश्चन देखना, उसको समझा दूंगा कॉन्सेप्ट को, और जब कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर से वो प्लेलिस्ट आप एक बार विजिट कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली चलते हैं अपने नए टॉपिक में, जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। अब यहाँ से तुमको एक पता चलेगा कि फिजिक्स की जो स्टार्टिंग होती है, ये यहाँ से हम लोग देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोशन पढ़ा था। आप लोग क्लास 9th में हो, आई विश ये तो पता ही है, तुम लोगों को भी पता है, मेरे को भी पता है, और सबको भी पता है, घर वालों को। तो आप लोग क्लास 9th में हो। क्लास 9th में हम लोग ने क्या देखा, मोशन देखा, और इसके बाद फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा। इसके बाद हम लोगों ने वर्क पावर एंड एनर्जी देखा। इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। अगर हम लोगों ने इतनी चीजें देखी है, तो ये चैप्टर ऐसा क्यों है कि पहले मोशन ही पढ़ा, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, एंड फोर्स पढ़ा, फिर इसके बाद वर्क पावर एनर्जी पढ़ा? ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों हुआ? तो बात यहाँ पे आती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक बात, ये बात ध्यान रखना कि सीक्वेंस फिजिक्स में बहुत मैटर करता है। अगर सीक्वेंस से आप चीजें पढ़ रहे हो तो आपको, आपकी फिजिक्स जो होगी वो अच्छी हो जाएगी। अगर आप सीक्वेंस से चीजों को नहीं पढ़ रहे होते हो तो आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं होगी। आप केवल कॉन्सेप्ट को रट लोगे, इसके बाद उसको जाके कॉपी में लिख लोगे, बस वही तक लिमिट में रहेगा आपका। लेकिन क्वेश्चन जो एप्लीकेशन पार्ट होता है उसमें आपको वो फील नहीं आएगा। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कहा कि आज हम लोग बेसिकली वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि मोशन, मैं जब मोशन पढ़ा रहा था तो मोशन के बारे में मैंने एक आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, एक्सेलरेशन। वहां पे मैंने कई सारी चीजें बताई थी। आज हम लोग थोड़ा फिजिक्स के बारे में ऐसे चर्चा कर लेते हैं कि क्यों सीक्वेंस से पढ़ना जरूरी होता है। एक्सेलरेशन, इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, इसके बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी थी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको डेरिवेशन पढ़ाए थे। डेरिवेशन मतलब v बराबर यू प्लस ए टी करके पढ़ाया था। एक s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके पढ़ाया था। एक v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as करके एक डेरिवेशन पढ़ाया था। इसके बाद मुझे अभी याद है, इसमें जब मैंने न्यूमेरिकल लिया था तो यहाँ पे एक मेरा टॉपिक छूटा था जो हल्का सा था कि जब मंदन हो रहा हो, रिटार्डेशन हो रहा हो, तो वहां पे क्या करते हैं कि v बराबर यू माइनस ए टी कर देते हैं, यस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कर देते हैं, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर देते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में सारी चीजें बताई थी। ये मैंने मोशन के चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो बेसिकली मेरे को अगले चैप्टर में मूव करने में हेल्प करता। आगे मैं जब एनएलएम में पढ़ने गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ने गया, वहां पे मैंने पहला, सबसे पहला फार्मूला क्या देखा, एफ बराबर एम ए देखा। क्या देखा? एफ बराबर एम ए देखा। तुमको यम तो तुमको पता था, गिवन था, लेकिन जो ए मिला, ए क्या था? एक्सेलरेशन था। क्या था? ए क्या था? एक्सेलरेशन था। ये एक्सेलरेशन शब्द आया कहां से? मोशन से। कहां से आया? मोशन से।
मतलब कहने का कि अगर जो एक्सेलरेशन वर्ड है वो मोशन से आया है, डेट मीन्स अगर एक्सेलरेशन की तुम बात करो तो एक्सेलरेशन में तुमने पीएचडी मतलब जो डिटेल में पढ़ा वो कहाँ पढ़ा, मोशन में पढ़ा। तो अब इसके बाद अगर तुमको एक्सेलरेशन ही ना पता हो तो ये बराबर एमए लगा ही ना पाते। अगर ये बराबर एमए ना लगा पाते, ये तो एक केवल केस था, ये बराबर एमए किसका था, ये बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का एक केस था वहां से। तो अगर जब एम ए ना लगा पाते तो यहाँ से क्या करते, डेल्टा पी ना निकाल पाते, क्योंकि इसमें भी एम वी आ जाता, और डेल्टा पी ना निकाल पाते तो फिर मोशन वाला चैप्टर तो पूरा लूज ही हो जाता है, ये सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो पूरा लूज ही हो जाता, खत्म ही हो जाता। तो कहने का मतलब है कि सारी चीजें सीक्वेंस से चल रही है, मैं सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट से आउट ना ले जाऊं, इस वजह से सारी चीजें ऐसे चला रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग मैकेनिक्स में एक अगले पार्ट में चलते हैं, ये सारी चीजें मैकेनिक्स होती हैं। अब हम लोग मैकेनिक्स के अगले पार्ट में चलते हैं, मैकेनिक्स के अगले पार्ट में मैं बताऊंगा उसमें फोर्स का क्या रोल होता है, क्या चैप्टर आता है फोर्स में, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या सीन होता है, ठीक है। हर जगह मैकेनिक्स का कहीं ना कहीं रोल होता है, आप डेली लाइफ में हर जगह देखते होंगे मैकेनिक्स का रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर का नाम डालते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी। हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक हाइपोथेसिस, जो मतलब होता है कि एक बेसिकली एक भूमिका बनाना, ठीक है, वो उस चीज से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद आगे हम लोग देखते देखते चले जाएंगे। एनर्जी क्या होता है, सबसे पहली बात एनर्जी समझने की जरूरत होती है। तुमने क्या किया कि जैसे मैं अपनी बॉडी की बात करूं, अब किसकी बात कर रहा हूं, बॉडी की बात कर रहा हूं। तो बॉडी में क्या होता है, तुमने क्या लिया, खाना लिया, क्या लिया, फूड लिया, न्यूट्रिशन लिया। न्यूट्रिशन लेने में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन होती है, जो खाना खाते हो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, इसके बाद क्या होता है, फैट होता है, इसके बाद क्या होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, सारी चीजें होती हैं। ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली तुमको क्या कर देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब तुम खाना खाते हो तो जब बॉडी के अंदर जाता है तो फिर उसमें क्या होता है कि जब खाना खाते हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में उसको क्या कर लिया जाता है, ब्रेक कर लिया जाता है, उससे क्या मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को तुम क्या करते हो, वर्क के रूप में काम करते हो। कैसे काम करते हो, एनर्जी जब मिलेगी तब तुम क्या करते हो, जैसे सपोज करो कि तुमने तो कभी सुना होगा कि बोलते हो कि अभी भूख लगी है, अभी मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली जैसे तुमसे कोई बोल दे कि तुमको 4 बाल्टी पानी भर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, तो तुम क्या बोलते हो कि अभी मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं खाना, भूख लगी है, मेरे को खाना खाना, एनर्जी नहीं है। तो वहां पे खाना खाने से क्या तुमको एनर्जी मिल रही है, ऐसा कुछ सेंस बन रहा है ना। तो खाना खाने से एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलेगी तो उसी एनर्जी को तुम क्या करोगे, वर्क करने में यूटिलाइज करोगे। मतलब जब तुम खाना खा लोगे तुमको एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी तो फिर तुम क्या करोगे, जाओगे हैंडपंप में बाल्टी लेके, बाल्टी भरोगे, इसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दोगे। ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होगा। अब ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होगा तो तुमने जो एनर्जी ली, खाना खाने के बाद जो एनर्जी ली, उससे तुमने क्या किया, काम किया, कार्य किया। तो यहाँ पे जो तुमने, मैंने बोला कि एनर्जी और वर्क, बेसिकली मैं इतना बताना चाह रहा था कि अगर तुम्हारे पास एनर्जी है तो तुम वर्क कर सकते हो, कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं कर सकते हो। डेट मीन्स कहने का मतलब होता है कि मैं अब यहाँ पे वर्क से स्टार्ट कर रहा हूँ सारी चीजों को, अब वर्क से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है कि अपनों को एनर्जी कुछ मिलती है, एनर्जी मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिर वर्क करने जाते हैं। तो वर्क से आगे क्या होता है, सारी चीजें प्रोसीजर चलती रहती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। जैसे तुमने बाइक को देखा होगा, बाइक में क्या होता है कि बाइक में बेसिकली एनर्जी किस रूप में मिल रही होती है, पेट्रोल के रूप में। तुम पेट्रोल करते हो, पेट्रोल डालते हो उसमें, इसके बाद उसका क्या होता है, कंबस्टन होता है, कंबस्टन होने के बाद वो क्या होता है कि गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, कहीं ना कहीं एक किसी सोर्स से मिलती है। तो ऐसा कुछ है। तो अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। ये मेरी थी एक केवल भूमिका, जिससे चैप्टर में आप लिंक बना सको, ठीक है। अब मैं वर्क के बारे में बात करता हूँ कि वर्क क्या होता है।
देखो फिजिक्स के बारे में वर्क की डिफिनीशन जो होती है वो बहुत अलग होती है, और अगर डेली लाइफ में वर्क में आप बात करोगे तो उसमें बहुत वर्क की डिफिनीशन अलग होती है। कहने का मतलब होता है कि अगर मैं वर्क की बात करूं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क पावर एनर्जी, तो जो मैं बात करूं, तो अगर मैं वर्क की बात करूं, किसकी बात करूं, वर्क की, तो होता क्या है कि अब जैसे सपोज करो तुमने एक कोई ऑब्जेक्ट लिया, मैं फिर से उसी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता हूं। ये क्या है, ये बेसिकली एक राइटिंग पैड है, इसके ऊपर मेरे फोन का कवर रखा हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या किया, मैंने इस पे कुछ एक फोर्स लगाया। फोर्स मैं तभी लगा पाऊंगा जब मेरे पास कुछ ऐसा एनर्जी होगा, या कुछ मेरे पास कुछ ऐसा मतलब पावर टाइप का होगा, ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक यहाँ पे फोर्स लगाया। जैसे मैंने फोर्स लगाया तो इस मोबाइल के कवर ने क्या किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। मैंने फिर से मैं सिनेरियो बता रहा हूं कि मैंने इस पे क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, इसने क्या किया, एक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। बात को मेरी समझने की कोशिश करना, जब मैंने फोर्स लगाया इसने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो कहीं ना कहीं इसने, किसने वर्क किया, इसने वर्क किया। जिसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, जिसपे फोर्स लगा, उसी ने तो वर्क किया। जैसे सपोज करो, मैं एक बात बताऊं, जैसे सपोज करो मान लो ये कार है, ये एक रास्ते पे खड़ी है, तुमने पीछे से फोर्स लगाया, डेट मीन्स वो फोर्स क्या हो सकता है, पेट्रोल कुछ हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, ठीक है। तो कार में जो डीजल वगैरह पड़ता है तो वो मान लो एक फोर्स के रूप में आएगा, एक एनर्जी के रूप में आएगा। उसने क्या किया, उसने बेसिकली जैसे हम लोगों ने डीजल डाला तो उसने, डीजल ने क्या किया कि इंजन में पहुंच के उसको कंबस्ट किया, और ये क्या हुई, कार आगे आगे चलने लगी। डेट मीन्स फोर्स किस पे लगा, कार पे लगा, ठीक है। और इसके बाद वो चली कैसे, चली ऐसे, एक उसने क्या किया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कि वर्क क्या होता है, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूं। वर्क क्या होता है, वर्क में दो चीजें आती हैं, मैंने बोला क्या कि फोर्स बोला और एक वर्क नाम लिया, डिस्प्लेसमेंट नाम लिया। मैं एक बार बता दूं, वर्क जो होता है, थोड़ा जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो अपना समझ लें, वर्क मतलब काम, कार्य, ठीक है। फोर्स बल होता है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है। डेट मीन्स मैं अभी यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने वर्क को डिफाइन करने के लिए दो चीजें ली हैं, एक फोर्स लिया है, एक डिस्प्लेसमेंट लिया है। अगर तुमको किसी चीज में कोई, अगर तुमसे बोले कि तुमको वर्क करना है तो तुमको क्या चाहिए होगा, फोर्स चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, एक ब्लॉक बताया, ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक में इसका वेट है 5 kg। यहाँ पे पीछे से एक फोर्स लगा, मेरे को नहीं पता कि वो फोर्स किस फॉर्म में आ रहा है, मेरे को इतना मतलब है कि इस पे एक फोर्स लगा है, नहीं मतलब नहीं मैटर करता है कि फोर्स किस फॉर्म में आ रहा है, कैसा क्या है, कैसा नहीं है। तुमको बस एक इस बॉडी पे फोर्स देखना है, फोर्स लगा, हाँ लगा, 7 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। इस बॉडी ने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट किया, और ये बॉडी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। जैसे ही इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया तो ये मान लो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर का। जैसे ही 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी तो 5 kg की 5 kg की रहेगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, यहाँ पे फोर्स भी आ गया। अगर तुमसे अब कोई पूछ रहा है कि यहाँ पे वर्क कितना हुआ है, तो वर्क क्या बताओगे कितना हुआ है, वर्क बता दोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हुआ है, 7 न्यूटन का लगा है, और वर्क डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2 मीटर का हुआ है। डेट मीन्स ये कितना हो गया, 14 जूल का वर्क हुआ है, ऐसा कुछ बता दोगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मैंने इतना बताया है कि वर्क में फोर्स होता है, एक डिस्प्लेसमेंट नाम का कंपोनेंट होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे सारी चीजें चलती हैं, अब एक बार मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा था, अभी मैं चैप्टर के बीच में नहीं गया, चैप्टर में मैंने कुछ अभी पढ़ाया नहीं है, सिर्फ मैं इतना बता रहा था कि ऐसा ऐसे कुछ चैप्टर चलेगा, ताकि तुमको चैप्टर से तुम क्या कर सको, रिलेट कर सको, चैप्टर के साथ एक रिलेशन बिठा सको, जिससे चीजें आसानी से चलती रहें। इतनी बात याद रखना। अब मैं आगे चलता हूं अपने वर्क की तरफ। अब मैं वर्क को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं।
कहने का मतलब होता है कि वर्क क्या होता है। बेसिकली जब किसी बॉडी या बॉडी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान रखना है यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स, इंपॉर्टेंट लाइन है एक्सटर्नल फोर्स। अब कहोगे एक्सटर्नल फोर्स मतलब भाई जो इंटरनल फोर्स होंगे, इंटरनल फोर्स तुम्हारा वर्क नहीं करा सकते हैं। अब मैं अभी इस बात को समझाऊंगा कि जब किसी बॉडी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य करता है तो बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अतः बॉडी में अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर के फोर्स, अतः बॉडी में अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट गुणनफल यानी प्रोडक्ट को कार्य कहते हैं। हो सकता होगा बुक में कुछ डिफिनेशन दूसरे मिले, लेकिन जो मैंने डिफिनेशन अभी जो तुमको कॉन्सेप्ट समझाया है उसी कॉन्सेप्ट को जस्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, लिख दिया है बस। इसके अलावा मैंने कोई डिफिनेशन याद वगैरह नहीं की, ठीक है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बताया था कि ये ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पे कोई फोर्स लगेगा तो हो सकता है इस पे डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने उसी बात को लिखा है कि तो बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। अब केस 2-3 बन सकते हैं, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं भी हो सकता है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर उधर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो मैंने वर्क बराबर क्या बताया था, अभी क्या किया था, बल और विस्थापन का मल्टीप्लीकेशन कर दिया था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन कर दिया था। अगर उस केस में, जिस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस केस में डिस्प्लेसमेंट बॉडी का 0 हो रहा है, अगर उस केस में वर्क की मुझे कैलकुलेशन करनी होगी तो मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रखूंगा, उस जगह डिस्प्लेसमेंट क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, और जब 0 का फोर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा तो टोटल ऑल नेट क्या मिलेगा, मुझको 0 मिलेगा। और अगर 0 मिला तो मैं डेट मीन्स बोल सकता हूँ कि वर्क हमारा क्या हुआ, 0 हुआ। कैसे 0 होता है वो चीज अभी देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली मैंने इतना बताया कि जब किसी बॉडी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य करता है तो बॉडी में कुछ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अतः बॉडी में अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल प्रोडक्ट को ही कार्य कहते हैं, मतलब वर्क कहते हैं, इसको वर्क कहते हैं। इतनी बात। अब मेरी बात को फिर से समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लिखा है, मैं एक बार इसी आज वर्क पे ही बात करूंगा। मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लिखा है। यहाँ पे तुम्हारे मन में क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई एक्सटर्नल फोर्स, वाई एक्सटर्नल फोर्स। तो होता क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स क्यों, ऐसा क्यों हम लोगों ने लिखा कि एक्सटर्नल फोर्स ही। एक बात बताओ, जैसे मैं इस बॉडी को बनाता हूं, ठीक है, ये जो बॉडी है, मान लो इसका कुछ वेट है 5 kg ग्राम, ठीक है, जो कुछ मानना हो, इसके बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने मॉलिक्यूल बना दिए। जब मॉलिक्यूल होंगे तो ऐसे समझो कि अब मैं यहाँ पे जूम इन करके क्या करता हूँ, सिर्फ 2-3 मॉलिक्यूल लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ,
तो मॉलिक्यूल क्या होता है, अच्छा तुमने कभी देखा क्या कि बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाता हो, बॉडी ऐसे रख दो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाए, मार्कर ऐसे रखा है तो मार्कर के अंदर ऐसे तुम रखे रहोगे तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना। डेट मीन्स जो इसके अंदर इंटरनल फोर्स होता है, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या कर देता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों मॉलिक्यूल होंगे तो एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा होगा और दूसरा मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। डेट मीन्स एक ऐसे लगा रहा होगा एक ऐसे लगा रहा होगा, दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इस मार्कर को ऐसे एक ऐसे अपनी तरफ खींच रहा होगा, एक उधर को खींच रहा होगा, दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो दैट मीन्स इंटरनल फोर्स जो होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं इंटरनल फोर्स का वर्क डन ऑलवेज बी 0। ये लो, मतलब कहने का इंटरनल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज बी 0। डेट मीन्स वो हमेशा 0 होगा। इतनी बात समझे, ये चीजें होती हैं वर्क के बारे में। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसको साफ करता हूँ। मैंने वर्क के बारे में देख लिया, मैंने आपको समझा दिया सारी चीजें। अब इसके बारे में हम लोग चलते हैं कि ये चीजें कैसे क्या होती हैं। देखो बेसिकली कार्य का जो फार्मूला होता है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, अपने वर्क के बारे में कुछ प्रॉपर्टी होंगी उनको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। वर्क की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली बात तो क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये अदिश राशि होती है, और अदिश राशि मैंने आपको गति वाले चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में बताया था कि इसमें क्या होता है, परिमाण तो होता है, क्या होता है, परिमाण तो होता है, लेकिन डायरेक्शन जो दिशा होती है वो क्या होती है, नहीं होती है। परिमाण क्या होता है, ठीक है, और दिशा क्या होती है, नहीं होती है। तो इसी वजह से इसको अदिश राशि बोल देते हैं। अदिश राशि बोलने का मतलब है कि कार्य तुम कैसे भी करो, उसमें डायरेक्शन से कोई मैटर नहीं है। जितना कार्य होगा उतना सारा डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं होगा, उसमें कोई थीटा वगैरह का कंपोनेंट इतना नीड नहीं रहेगी, ठीक है। लाइक जैसे मान लो ऐसे बोलूं कि अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक सारी चीज। अब मैंने क्या बोला कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, तो परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। दूसरी चीज होता क्या है कि अब मैं इसमें एग्जांपल बता रहा था, लाइक हाँ, इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। बेसिकली अब तुमने देखा होगा, आगे तुम जाओगे, आगे तुम जब 11th में जाओगे तो वहां पे देखोगे कि जो वर्क का फार्मूला होता है वो क्या होता है, F.S। अब कहोगे मतलब ये क्या होता है। बेसिकली जब हम लोग आगे जब पढ़ते हैं, जब 11th में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे, मैंने ये इतना तो बता दिया था कि फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इनके ऊपर एक एरो लगता है ऐसे, तो यहां भी एरो लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये क्या होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि ये सदिश राशि होती है। इतनी बात याद रखना, सदिश राशि होती है, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या लगता है, एक एरो लगता है। एरो बताता है डायरेक्शन को, एरो क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। ये क्या बताता है, दिशा को बताता है, ठीक है। एरो लगा, अब ये एरो लगा, इसके ऊपर तो हुआ क्या कि एफ, ये दो वेक्टर हैं, सदिश राशियां हैं। इन दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो तुमको डॉट प्रोडक्ट आना जरूरी नहीं है, इतना आना जरूरी है कि जब इस डॉट प्रोडक्ट को तुम ओपन करने जाओगे तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि ये जब डॉट चीज हटेगी, डॉट हटेगी, तो आगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो वर्क का एक फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला ये भी होता है एफ एस कॉस थीटा। इतनी बात समझे। तो तुम हमेशा वर्क का क्या, कौन सा फार्मूला याद रखोगे, W बराबर वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ये वाला फार्मूला हमेशा याद रखोगे। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, याद होना चाहिए, आई विश याद होगा। जहां पे एफ क्या होता है,
फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है। और कॉस थीटा क्या होता है? एंगल होता है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसा करके इसके दूसरे फार्मूले और भी होते हैं, आर लगा के लिख देता हूं। और जैसे तुमको कहीं लिखा मिल जाएगा एफ डब्ल्यू बराबर एफ कॉस थीटा एस, ऐसा मिल जाएगा। एफ एस कॉस थीटा लिख ही दिया है, ठीक है, ये भी लिखा मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। जैसे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फिर से चलते हैं अपने इसमें। मैंने क्या किया कि मैं इस पे, जैसे तुमने कभी देखा होगा कि तुम्हारे पास कुछ कॉपी टाइप का होता है, जैसे मैं कुछ एक ब्लॉक ले लूं, ऐसे इसमें बोर्ड में इमेजिन करने की कोशिश करूं। ये मैंने क्या ले लिया? एक ब्लॉक ले लिया। ये इसमें क्या है कि ऐसे मान लो बॉक्स है, घर का जो संदूक होता है वो है। इसमें क्या है कि तुमने एक फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाओगे, कैसे फोर्स लगा दिया? अगर तुमने ऐसे फोर्स लगाया, मेरी बात यहां से ध्यान से सुना, अगर तुमने ऐसे फोर्स लगाया तो ये क्या होगा? सीधे जाने की कोशिश करेगा। अब तुमने फोर्स की डायरेक्शन, ये मैंने फोर्स की डायरेक्शन दिखाई है। अब तुमने क्या किया? फोर्स की डायरेक्शन को हल्का सा टिल्ट किया। फोर्स तुमने ऐसे लगाना स्टार्ट किया, और ऐसे लगा भी सकते हो फोर्स, ऐसे ये चीज करके ऐसे लगाना स्टार्ट किया। जब तुमने फोर्स ऐसे लगाना स्टार्ट किया तो ये बॉक्स कहाँ की तरफ जाएगा? बताओ। ये बॉक्स कहीं ना कहीं की तरफ जाएगा। इसको मैं यार 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे बनेगा नहीं मेरे से, तुमको भी फील नहीं आएगी। मैंने कहा कि ये मेरे पास क्या है कि एक मान लो ये बॉक्स रखा है, ये क्या है? इसमें ऐसे क्या रखा है कि राइटिंग पैड के ऊपर रखा है, ठीक है। इसमें मैंने एक फोर्स लगाया, जो मैंने इस डायरेक्शन में डायरेक्ट लगाया। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने इस पे एक फोर्स ऐसे लगाया है, इस डायरेक्शन पे। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस फोर्स को ऐसे लगाना स्टार्ट करता हूं। अभी मैं ऐसे लगा रहा था, अब इस फोर्स को मैं ऐसे लगाना स्टार्ट करता हूं। जब मैं इस फोर्स को ऐसे लगाऊंगा, कैसे? अभी पहले वाले केस में ऐसे लगा था, अब इस वाले केस में ऐसे लगाना स्टार्ट करता हूं। तो ये जब ऐसे लगाना स्टार्ट करूंगा तो ये क्या हुआ? ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ और आगे चला गया। डेट मीन्स ये रोटेट हुआ, रोटेट हुआ, और ये किसी एंगल से ऐसे गया होगा। तो ये रोटेट हुआ चूंकि ये हल्का है, ठीक है, इस वजह से रोटेट हुआ। मैं बट रोटेट वाली नेचर पे इस पे फोकस नहीं करता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं इस पे कोई एक ऐसा फोर्स लगाऊंगा जो इस वाले ऑब्जेक्ट को, ऐसे कुछ एक फोर्स लगाऊंगा, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पे एक ऐसे फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा, तो ये जो इसका मोशन होगा ऐसे करके कुछ चला जाएगा, ठीक है। मेरी बात इतनी बात सुनने आई होगी। तो अगर मैं फोर्स को ऐसे लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट हल्का सा आगे की ओर जाएगा और हल्का सा ऊपर की ओर भी जाएगा, तो उठ के चलेगा ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे जब तुम किसी चीज को उठाते होगे ऐसे, इस फोर्स, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाने की कोशिश करता हूं तो ये क्या होता है? ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ये चीज, ये ऐसे चलने की कोशिश करेगा। तो इस पे क्या हुआ कि एक फोर्स आगे की ओर लग रहा है, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ऐसे झुक के चलता है, ठीक, ऐसा कुछ एंगल पे चलेगा। तो ये बात समझ आई। तो जब यहाँ पे मैं बता क्या रहा था, तो यहाँ पे ये फोर्स की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। अब मैं इसको एक बार ढंग से बताता हूँ। ये वाला मेरा पॉइंट है, यहाँ पे मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। ये फोर्स मेरा ऐसे था, मैं बार बार बता रहा हूँ कि बॉक्स पे फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। इमेजिन कर लो भाई थोड़ा कि ये बॉक्स रखा है ऐसे, बॉक्स पे मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है। बॉक्स ऐसे रखा है, इसको मैं एक बार फिर से बता दूंगा। बॉक्स अच्छी चीज है, इस वजह से बता रहा हूँ, इस पे टाइम दे रहा हूँ। बॉक्स ऐसे रखा है, इस पे एक फोर्स ऐसे लगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ को हुआ? आगे के हुआ। जब इसका डिस्प्लेसमेंट आगे को हुआ, डेट मीन्स यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो अब इन दोनों के बीच में क्या गया? कोई एक कोण आ गया, एंगल आ गया, जिसको वो नाम दिया थीटा। क्या नाम दिया? थीटा नाम दिया। तो अब अगर इस एंगल का नाम थीटा दिया है, तो अब मैं इसके बेसिकली करने क्या होते हैं? कंपोनेंट करने होते हैं। वो आप लोगों का टॉपिक नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। ये क्या हुआ? ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो
एफ साइन थीटा होगा, सॉरी फ्लो में निकल गया, एफ साइन थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ये क्या हुआ, एफ कॉस थीटा, और ये क्या हुआ, एस हुआ। तो एक बात बताओ, इतनी बात को मैं इरेज करके यहां लिखता हूं सीधे, इतना समझ आ गया था, यहाँ पे इसको साइड पे लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस, ये जो सिचुएशन थी उसको मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेसिकली ये अपने पास ब्लॉक था, ऐसे रखा था, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा था, ये फोर्स लगा था, और इसके बाद ये क्या हुआ था, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था एस में। कहने का मतलब है कि इस ब्लॉक को मैं पॉइंट की तरीके दिखा देता हूँ। इस पे फोर्स मैंने एक ऐसे लगाया था, जिसका नाम मैंने एफ नाम दे दिया था, और इस पे डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ था, एस ऐसे हुआ था। इनके बीच में कुछ क्या आया था, एंगल आया था। अब मैंने क्या बोला कि जो एक इधर को जो वर्क हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट जिधर को हो रहा होता है, उस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा होता है वो मैटर करता है। ठीक है, तो इधर को फोर्स जैसे लगाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हुआ, और इसका एक कंपोनेंट क्या हुआ, एफ साइन थीटा हुआ। ठीक है, तो अब मैं जब कार्य की बात करता हूँ, डब्ल्यू की बात करता हूँ, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, ये तो मैंने पढ़ा था। अब इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे अगर मैं एफ, ठीक है, एफ की जगह मैं क्या रखूंगा, एफ कॉस थीटा रखूंगा, तो ये एफ कॉस थीटा, और एस की जगह क्या रखूंगा, एस रखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये बात समझ आई। यहाँ पे डॉट था तो यहाँ पे ऐसे लगा दिया। तो कहने का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशियां होती हैं, तो जब उनका डॉट प्रोडक्ट करके लाते हो तो एफ कॉस थीटा एस ऐसे आता है। इतनी बात याद रखनी चाहिए। ठीक है, इतना बात, इतनी थी बात अपनी। अब कहोगे कि अगर यहाँ पे एफ कॉस थीटा एस आ चुका है, तो ये एफ साइन थीटा क्यों नहीं कार्य में आ रहा है, इस फार्मूले में एफ साइन थीटा क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई एफ साइन थीटा तभी आएगा ना जब उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे कि, जैसे तुमसे कोई पूछे, अभी और अच्छी तरीके बता दूंगा। देखो एक चीज इतना हुआ कि एफ कॉस थीटा और एस, इतना बात पता चली। अब मैं यहां से क्या करता हूं, इसको क्लीन करता हूं पूरे बोर्ड को। यहाँ पे अब मैं जितनी चीजें लिखी है उसको एक बार लिख देता हूँ। W बराबर क्या होता है, मैंने लिखा क्या, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसको अगर मैंने सॉल्व करके लिखा तो मैंने लिखा एफ एस कॉस थीटा। बेसिकली जब वेक्टर को हटाया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो इतना निकल के आया। एक फार्मूला और होता है एफ कॉस थीटा इंटू एस। 3 फार्मूले होते हैं, इसी में मैं सारा गेम कर रहा हूँ। अब तुम्हारे मन में मैंने बेसिकली एक क्या बनाई थी, एक बॉडी बनाई थी। बॉडी में क्या था कि इधर एफ कॉस थीटा आ गया था और इधर एस आ गया था। तो अब इसके बाद हुआ क्या, एफ कॉस थीटा और एस, और ऊपर की तरफ क्या आ गया था, एक एफ साइन थीटा करके एक कंपोनेंट आ गया था, एफ साइन थीटा। ये सारी चीजें आ गई थी। तो जो एफ कॉस थीटा, अब जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर वाला जो एंगल है, एफ कॉस थीटा एस ऐसे रख दिया, एफ साइन थीटा एस ऐसे रख दिया। अब एक बात बताओ, अगर ये फार्मूला है एफ कॉस थीटा एस, तो एफ कॉस थीटा में आप एक कॉस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है। कैसे, थीटा अगर जीरो हुआ, थीटा कितना हुआ, जीरो हुआ, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे इसको लिखते हैं, अगर कॉस थीटा, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, अगर थीटा क्या हुआ 0 डिग्री हुआ, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा क्या हुआ 90 डिग्री हुआ, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर थीटा 180 डिग्री हुआ, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। बस ये 3 चीजें याद रखनी। और मैंने क्या बोला, मैंने कहा थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। थीटा 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थीटा अगर 180 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इतनी बात याद रखनी होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसमें इस वजह से याद करने बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने आई थिंक नहीं पढ़ा होगा। 9th में ट्रिग्नोमेट्री का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता, 10th में होता है, तो इस वजह से मैं ट्रिग्नोमेट्री की वजह से याद करने के लिए बोल रहा हूँ। अब ये ध्यान रखना,
अब जैसे एक बात तो यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं क्या हूं कि मैं ऐसे चला जा रहा हूं, ठीक है, ये मेरे ऊपर ऐसे रखा है, ठीक है, ये क्या है कि ऐसे मेरे ऊपर रखा है, ठीक है, मैं इधर को जा रहा हूँ, ठीक है, डेट मीन्स ऐसे ऐसे समझो कि ये ऐसे रखा हुआ है, मैं इधर को चला जा रहा हूँ, तो ये तो यहीं पे रखा हुआ है ना, मेरे हाथ पे ही रखा हुआ है ना भाई यार। जैसे सपोज करो ये कोई एक आदमी है, ठीक है, ये क्या है, एक आदमी है, इस पे इसके ऊपर कुछ एक वेट रखा हुआ है, ये आदमी क्या है कि इस साइड चल रहा है, वेट कहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है, ये आदमी किधर को चल रहा है, इधर को चल रहा है, तो इस पे जो वेट रखा हुआ है उस पे ग्रेविटी कहाँ को फोर्स लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहाँ को लगा रहा होगा, नीचे को लगा रहा होगा। अभी नहीं बात समझ नहीं आई होगी, आई गेस। ऐसे समझो, जैसे तुमको इतना पता है ना कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये नीचे गिरती है तो क्यों गिरती है, ग्रेविटी के कारण गिरती है, ठीक है, तो इतनी बात पता है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे करके ऐसे रखे ले चले जा रहा हूँ, ऐसे रखे चला जा रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, इतनी बात समझाई। अब हुआ क्या, ग्रेविटी जब नीचे की ओर लगी, ग्रेविटी क्या हुआ, नीचे की ओर लगी, मतलब जी का फोर्स नीचे लगा, मतलब कहने का जी अगर नीचे लगा मतलब mg नीचे लगा, यहाँ पे फोर्स क्या है, mg नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, mg नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और जब 90 डिग्री का बनेगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये cos 90 वाला एग्जाम्पल था, इतनी बात समझे। तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं, इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोई एक आदमी है वो क्या कर रहा है कि सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जा रहा है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ से आदमी से बेटर ये समझा देगा कि जैसे क्या है कि ये मैंने क्या दिया कि एक कवर है, इसमें क्या लगा रहा हूँ, एक फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब कहने का कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in same direction, then थीटा, अब थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी इस केस में थीटा जीरो हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही थी, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही थी, और इसके बाद ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही थी, ये आगे की ओर जा रहा था, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही थी, ये आगे की ओर जा रहा था, ग्रेविटी नीचे की ओर, ये आगे की ओर, तो यहाँ पे थीटा कितना हुआ, 90 हुआ, तो इस वजह से क्या हुआ, cos 90 वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ पे वर्क डन कितना निकल गया, जीरो निकल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थीटा 0 डिग्री हो गया, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। जीरो कैसे हो गया, ऐसे समझो ना कि जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक फोर्स लगाया F ऐसे, जैसे ही ऑब्जेक्ट मैंने एक फोर्स F ऐसे लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, कितना हुआ, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, एफ भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। जब फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच में थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ ना। तो जब थीटा 0 डिग्री हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब थीटा 0 डिग्री होता है तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, cos 0 1 हो गया, और जब cos 0 1 होता है तो एफ एस cos थीटा में अगर cos 0 1 रख दोगे तो पूरा पूरा वर्क निकल के आएगा। इतनी बात समझ आ रही। अब मैंने क्या किया कि मैं ये जा रहा था, अब मान लो इसके पास कुछ एक रफ्तार थी। अब तुमने किया होगा कि जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे डायरेक्शन में ऐसे चली जा रही होती है, फिर तुम क्या करते हो, पीछे से एक फोर्स लगा देते हो। तो जब पीछे से फोर्स लगा देते हो, ऑब्जेक्ट इधर को जा रही है, फोर्स तुम पीछे की ओर ऐसे लगा रहे होते हो, तो वह उस केस में कितना हो जाता है, वर्क डन क्या होता है, जैसे तुमने ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही थी, फोर्स तुमने क्या किया, पीछे से इधर को लगाना स्टार्ट किया, फोर्स इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, मतलब
डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन तुम्हारा उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ऐसे समझो। ये कोई मान लो एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये इस डायरेक्शन में चला जा रहा था, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था। इसमें तुमने क्या किया, फोर्स इधर से लगाना स्टार्ट किया, फोर्स किधर से लगाना स्टार्ट किया, इधर से लगाना स्टार्ट किया। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो जब अपोजिट होती है ऐसे केस में यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जब 180 डिग्री थीटा हो जाएगा तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -k1 होती है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा। अब बात को समझने की कोशिश करना, इतनी बात समझ आई होगी, और आई विश की इतनी बात समझ। 1 मिनट का मेरे टाइम देना। बस टॉपिक खत्म होने वाला है जस्ट। ये चीज जैसे ऐसे समझ, मैंने यहाँ पे क्या देखा, हाँ ये जैसे अब मैं 3 केस लिखता हूँ। वर्ग के 3 केस होते हैं, कैसे, एक होता है जीरो वर्ग, जीरो वर्ग, एक होता है पॉजिटिव वर्ग, कैसे, पॉजिटिव वर्ग, एक होता है नेगेटिव वर्ग, नेगेटिव वर्ग। बात समझने की कोशिश करना, जीरो वर्ग क्या होता है, जीरो वर्ग तब होगा, अब जीरो वर्ग का मतलब क्या है कि कोई वर्क ना हो रहा हो। W की वैल्यू क्या होती है, अगर इस केस में जीरो वर्क है तो मतलब क्या है कि W की वैल्यू जीरो है, जीरो है, मतलब इसका क्या होता है, वर्क का मैंने मात्रक नहीं लिखा था कहीं पे, इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है। इसका और एक मात्रक होता है, जैसे तुमने मैंने बोला वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा मात्रक इसका जूल भी होता है। इतनी बात समझ आई होगी। तो ये वर्क डन क्या हुआ, जीरो हुआ। जब वर्क डन तुम्हारा जीरो हुआ, तो अगर वर्क डन जीरो है तो कैसे जीरो हो सकता है, वर्क डन का फार्मूला क्या था, W बराबर एफ एस कॉस थीटा था, ये फार्मूला था W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, ये जीरो आया है, ये क्या है, जीरो आया है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में अगर 3 चीजों का प्रोडक्ट कुछ दिया है, जैसे सोचो कि जीरो कब आया होगा, जब इन तीनों में कोई ना कोई एक चीज जीरो हुई होगी, मिनिमम एक चीज जीरो होगी, एटलीस्ट एक चीज तो जीरो हुई होगी, तभी तो जीरो आएगा भाई। चाहे फोर्स को जीरो कर दो तो किसी संख्या के साथ गुणा करोगे, मल्टीप्लीकेशन में लेके आओगे तो जीरो हो जाएगा। एक्सल डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दो तो जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा को जीरो कर दो, कॉस थीटा को 90 कर दो तो जीरो हो जाएगा। अब कॉस 90 कैसे करने से जीरो हुआ, मैंने क्या बोला था, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जब जीरो वर्क आया तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस केस में थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री वाला केस समझ में आया। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई आदमी है, वो अपने आगे बोझ लिए, सर पे क्या रखे, बोझ रखे, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है mg। तो इनके बीच में क्या है कि 90 डिग्री का एंगल है। जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पॉजिटिव वर्क कब होता है, पॉजिटिव वर्क तब होता है, वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब क्या हो कि cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या हो, लेस देन लेस देन लेस देन 90 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि कॉस, जब कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी उस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चलेगा। लेकिन जैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से आगे जाएगी, जैसे मान लो 94 बोल दिया, 95 बोल दिया, 100 बोल दिया, 120 बोल दिया, तो उस केस में 130 बोल दिया, 140 बोल दिया, ऐसे केस में क्या होता है, नेगेटिव करने चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बात समझ आएगी होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोल देते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, 180 वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर एंगल बोल देते हैं। तो इतनी बात समझ आई होगी। तो जब 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोल देते हैं, और उस केस में वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव निकल जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ
वर्क डन नेगेटिव निकल के आएगा, उस बारे में डिटेल में कल बात करूंगा, ठीक है, कैसे क्या होता है, उसमें कुछ कई सारी सिचुएशन बनती हैं, तो उन सारी सिचुएशन को मैं कल बात करूंगा। लेकिन जो 9th क्लास में है, तो 9th क्लास में सिर्फ इतना है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इतनी ही बात याद रखना। इसके अलावा तुमको और कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा, नेगेटिव है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इतनी बात, मेरी बात को याद रखना। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 लेस देन या लेस देन 90 होगी, लेस देन 90। ये क्या होगा, ये तो ग्रेटर देन 90 होगा ना, cos थीटा की वैल्यू लेस देन 90 ऐसे होगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इतनी बात याद रखना, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोगों ने इतना ही सीखा है, और हम लोग आगे कल की तरफ बढ़ेंगे, कल देखेंगे क्या क्या होता है। तो मैंने क्या आज पढ़ाया, मैंने बेसिकली बताया कि वर्क क्या होता है, वर्क को कैसे हम लोग रिलेट करते हैं, एक फिजिकल मूवमेंट से बता दिया कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी से हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, और वो क्या होता है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, वर्क बोल देते हैं। वर्क के बारे में मैंने डिटेल में बताया कि cos थीटा कैसे आया है, डिस्प्लेसमेंट ये कहाँ से आया cos थीटा, और इसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है cos थीटा का, कैसे